फर्स्ट 25 डेज़ में ऐसा क्या पढ़ें कि हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। सो यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि अब सिर्फ हमारे पास 25 डेज़ बचे हैं और अब हम ऐसा क्या पढ़ लें जिससे हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए फर्स्ट टाइम में। यदि आप पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी, और यदि आपका सेकेंड एंड थर्ड टाइम दे रहे हो तो भी, बस कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपको फॉलो करनी है यदि आप सच में चाहते हो कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि अब इस आखिरी टाइम, जो लास्ट टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। पिछले आप 6 महीने से कितनी भी स्टडी कर रहे हो डजेंट मैटर, बट ये जो लास्ट टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यदि हमने लास्ट टाइम सही तरीके से पढ़ाई कर ली तो एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस हमें 25 डेज़ में थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कम करना है, सोशल मीडिया कम करना है। 25 डेज़ हमें थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना है। मैं कहूँ तो 25 डेज़ सिर्फ और सिर्फ आप अपनी स्टडी को दीजिए। 25 डेज़ में आपको अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं जिन चीज़ों पर, उनको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए। एंड बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है उनको थोड़ा सा साइड कर दीजिए। और अब आपको क्या करना है वो चीज़ें समझिए। सो 25 डेज़ में आपको अपने पेपर 1 एंड पेपर 2 को एक सही टाइम टेबल में बांट कर पढ़ना है। कैसे? जैसे आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, मैंने पहले भी बताए थे। सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ईवीएस हुआ, एंड जैसे हमारा मैथ्स हुआ पेपर 1 का है। बट पेपर 2 में हमारी यही चीज़ें कुछ रिपीट होंगी। जैसे हमारा सीडीपी हुआ, हिंदी, इंग्लिश, तो ये हमारा रिपीट होगा सेकंड पेपर में। ओके, आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सेकंड पेपर जो हमारा है उसमें हमारा बस या तो हमारा मैथ साइंस होगा या फिर हमारा एसएसटी होगा, राइट। तो जो पेपर 2 है 60 मार्क्स का, उसको हमें तैयार करना है एंड हमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश इनको रेडी करना है। ओके, तो अब हम पहली चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंट है क्या पढ़नी है, पहली चीज़ है हमें सीडीपी पर फोकस करना है। तो सीडीपी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप चाहो तो अपना मॉर्निंग टाइम निकालो या फिर जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम में निकालो, बट आपको 4 से 5 स्टडी 25 डेज़ में करनी ही करनी है। मैक्सिमम आप ये सोचो कि 4 से 5 आवर्स हमें निकालना है यदि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट जैसे आप स्लॉट वाइज बनाइए कि मुझे, जैसे आपने 4 स्लॉट बनाया तो 4 स्लॉट में आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्लॉट में आप सोच लीजिए कि मुझे सीडीपी वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, तो सीडीपी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक बार रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर मैराथन चल रही है, जैसे सचिन अकेडमी हुआ, RWA हुआ, एंड कुछ अभी लेट्स लर्न पे हिमांशी मैम भी कराएंगे। और जो कुछ उनके पहली मैराथन्स है वो भी आप देख सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो कि क्या चीज़ें अब अपडेट होंगी, तो बेफिक्र रहो। तो आप चाहो तो मैराथन्स भी ले सकते हो। एंड अभी कुछ टाइम जो 25 डेज़ में जो स्टार्टिंग टाइम है हमारा 10 डेज़ का, हमें क्या करना है, सीडीपी की मैराथन्स देख लेनी है। सीडीपी को हमें अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करना है। आफ्टर दैट हमें लैंग्वेज सेक्शन पर ध्यान देना, जैसे हिंदी हुआ और हमारा हिंदी हमारी एक लैंग्वेज हो गई और इंग्लिश और संस्कृत 2 लैंग्वेज में से आपका एक होगा, तो दोनों में से किसी आपको एक पर ध्यान देना। अब बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि हम पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखो, पैसेज की प्रैक्टिस के लिए मैं एक शॉर्ट्स में वीडियो बना दूंगी, जैसे कि मैं खुद पैसेज जैसे सॉल्व करती हूँ। टेक्स्ट बुक जैसे मैंने जो पास परचेज़ किया तो मुझे काफ़ी सारे पैसेज मिल जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं तो मैं उनकी हेल्प से भी मैंने पैसेज सॉल्व किए हैं। बट आपके पास यदि बुक्स नहीं है तो भी मैं उनको बता दूँगी कि कैसे आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। तो इसको तो थोड़ा सा हम रखते हैं साइड में, बट जो आपका हिंदी का सिलेबस है, इंग्लिश का इसको आपको पढ़ना है। इंग्लिश वीक है तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जैसे लाइक ग्रामर के कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको कवर कर लीजिए आप, क्योंकि ग्रामर से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। यूपी टेट फैक्चुअल है तो आपको भी पता है, पूछेगा आपसे प्रॉपर नाउन कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सी है, और इसमें इसका नरेशन चेंज कर दीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दीजिए। सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ होमोफोन से आ सकते हैं। तो ये जो ग्रामर वाला पार्ट्स है ना, ये
जो हमारे ग्रामर वाला पार्ट्स है, कुछ वोकेबलरी वाला पार्ट्स है, तो इन सारी चीज़ से यूपी टेट से क्वेश्चंस आते हैं। और सेम यही संस्कृत का है। मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है तो मैं संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा रिकमेंड चीज़ों को नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद सब्जेक्ट नहीं है एंड ना ही मैंने उसको पढ़ा है। तो इंग्लिश के लिए तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप अपने ग्रामर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अभी 10 डेज़ आपको यही करना है, सारे टॉपिक को फटाफट क्लियर कर लीजिए, ओके। एंड जो आपका जैसे EVS हुआ, मैथ्स हुआ, अब बहुत से स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि मैथ्स हमारा 0 है, कैसे हम कवर करें। तो इतनी टेंशन मत लो। देखो 90 मार्क्स प्लस चाहिए हमें यूपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए। आपको ईच सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट, जो आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, CD पर, ज़रूरी नहीं है कि आप सब में पासिंग मार्क्स हो। आपके 25 प्लस भी आ जाते हैं ना, तो भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो यदि आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो डोंट वरी, आप 4 सब्जेक्ट पर फोकस कर लीजिए। इतना तो आप कर ही लेंगे कि 10 प्लस मार्क्स आए जाएंगे, 15 तो आ ही जाएंगे, ओके। तो आप एक काम ये कर लीजिए। और EVS के लिए भी मैंने बता दिया कि EVS के लिए भी आप मैराथन से कंप्लीट करना स्टार्ट कीजिए। लास्ट 25 डेज़ में आपको 10 से 15 डेज़ में सिर्फ आपको इतना करना, जो बचे हुए लास्ट के 5 से 10 डेज़ रहेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्री वाईक्यू और मॉक टेस्ट, डेली आपको प्री वाईक्यू लगाना है, डेली आपको मॉक लगाना है। ये स्ट्रेटेजी आपको लास्ट टाइम में करनी है। बट अभी जितना है, यदि आप, जैसा मैं बता रही हूँ, आप यदि ऐसा पढ़ते हो तो फिर डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मैं सही स्ट्रेटेजी पर ही बात कर रही हूँ। रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सारे सब्जेक्ट को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। एंड इतना ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता है कि आप ये सोचो कि कैसे कवर होगा। आप यदि इतना भी पढ़ लेते हैं ना तो भी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, इतने दिन में हो पाएगा क्या, ये DLED के एग्ज़ाम चल रहे थे, नहीं हो पाए। तो डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने B.Ed किया हो या फिर DLED किया हो, सब्जेक्ट आपके वही हैं जो आप एग्ज़ाम में देकर आए हैं, तो फिर इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत ही क्या है। आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है एंड थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज़ करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को पढ़िए, कुछ मैराथन्स ले लीजिए। एंड लास्ट जो टाइम है, अब जो हमारा 25 डेज़, जो अब हमारा जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला टाइम है। तो इसको थोड़ा फोकस के साथ स्टडी करो, क्योंकि आज यदि आप फोकस के साथ स्टडी कर लोगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए ही बहुत, मैं बोलूँ कि हेल्पफुल होंगे। बिकॉज देखो, एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा ना, तो बार बार यूपी टेट आपको क्वालिफाई करना नहीं पड़ेगा, वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। और अभी कुछ और है, क्या पता कल नेगेटिव मार्किंग आ जाए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 25 डेज़ बिल्कुल फोकस के साथ स्टडी कर लो, जिससे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाए। और भी किसी सब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न हो, किसी सब्जेक्ट को लेकर हो, या फिर कैसे कहाँ क्या पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें लिख सकते हो। बाकी 25 डेज़ सोशल मीडिया ऑफ कर दीजिए, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाइए, अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ों की रिप्लाई हम अभी दें। 25 डेज़ आप अपने ऊपर ध्यान दे दीजिए, बाकी चीज़ें बाद में हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। 25 डेज़ आपको कैसे पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप फर्स्ट टाइम में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। एंड जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको कैसे पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। SST के लिए भी बता देती हूँ। देखो, एक क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया कि SST को कैसे पढूँ, एंड मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब देखो 25 डेज़ बचे हैं, तो कोशिश ये करो कि जो भी मैराथन चल रही है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। SST वाई अड्डा 24/7 पर SST वाई सनी सर पढ़ाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हो। प्री वाई क्यों लगा लो, अब तो यही मेथड है भाई। अब मैं 25 डेज़ में ये तो नहीं बोलूँगी आपको कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो, तो नहीं कवर कर पाओगे। और अब ये लास्ट मोमेंट है, तो 4 से 5 आवर्स निकालो और बिल्कुल अपनी स्टडी में लग जाओ। और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो बेसिक्स, अभी आपके पास यदि टाइम है तो SST के लिए मैंने वीडियो बनाया, तो उसको देख लेना डिटेल्स में, चाहो तो उस तरीके से भी पढ़ सकते हो, हेल्प ही होगी आपकी, राइट। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, सो थैंक यू।